पूर्व सांसद पप्पू सिंह पहुंचे पूर्णिया। केंद्र एवं राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्णिया पहुंचने के बाद पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद उदय सिंह ने कहा, मैं 2019 के बाद पहली बार पूर्णिया आया हूं, या यूं कह ले तो कोरोना काल के बाद पहली बार पूर्णिया आया हूं। उन्होंने कोविड-19 का भी जिक्र करते हुए बताया कि देश कोरोना काल का भयावह स्थिति को भली भांति देखा है और हम सब अभी भी उससे खतरे से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए सबों को सतर्क रहने की जरूरत है। आगे पूर्व सांसद उदय सिंह ने बताया कि आने वाले समय में एमएलसी चुनाव होना है, जिसको लेकर हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भी एक अच्छे प्रत्याशी को नामांकन कराया है। मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं कि मेरे प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएं और एक अच्छे उम्मीदवार को सामने लाएं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आप भी देखिए प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने क्या कुछ कहा। बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़ी गलती भी है, परंतु ये दिक्कत विपक्ष की कम और मतदाताओं की ज्यादा है। 1977 को अगर जयप्रकाश जी के समय को याद करें तो विपक्ष के पास कुछ नहीं था, लेकिन जनता के पास एक निर्णय था कि हम कांग्रेस की सरकार को, इंदिरा गांधी जी को हटाएंगे। उन्होंने हटाया, और आपको तो जरूर याद होगा कि इंदिरा जी राजनारायण जी से हार गई थी। इसलिए कौन मजबूत विपक्ष होनी चाहिए, मैं आपके साथ बिल्कुल हूं, विपक्ष मजबूत होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष मजबूत नहीं है। धारा तो अभी भी वही बह रही है, जनता अभी भी भाजपा के समर्थन में है, तभी जनाधार मिल रहा है। इसलिए अगर जनता को, और मैं जनता के सामने नतमस्तक हूं, सदा रहूंगा, रहना ही है, अगर ज्यादातर जनता को देश में जिस हालात से मुझे परेशानी हो रही है, जो मैंने बयां किया, अगर वो हालात पसंद है, फिर बदलाव का कहां प्रश्न है? मेरे कहने से बदलाव कैसे होगा? लेकिन दो तरह की बात नहीं हो सकती। वही व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं बेरोजगार हूं और परेशान हूं और मैं खुदकुशी कर रहा हूं, और वही व्यक्ति कहे कि नहीं, मैं उस सरकार को जो स्थिति के लिए जिम्मेदार है उसको वोट भी दे रहा हूं। ये दोनों बातों में अंतर्द्वंद है। तो या तो लोग परेशान नहीं है, और अगर परेशान नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इतनी बढ़त नहीं मिलती। अब वो क्यों रह गए पीछे, कितना नहीं मिला, वो एक लंबा बहस है, दूसरे बहस है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन 47 से अपने सहयोगियों के साथ 125 सीटों पर चले गए और दर्जनों सीट 100, 200, 300 वोटों के मुकाबले से हार गए, तो बदलाव तो लोगों के मन में है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ये मैं मानने को तैयार हूं। और दूसरी बात, शायद आप लोग को नहीं दिखता होगा या आप लोग जान के नहीं देखते होंगे, चुनाव आयोग का दुरुपयोग। मेरी राजनीतिक जिंदगी बहुत लंबी है। मैं पहली बार 1977 में अपने मां के साथ आया था। मैंने चुनाव आयोग को ऐसे मृत अवस्था में कभी नहीं देखा। मैंने सरकारी तंत्रों का इतना दुरुपयोग, इतना खुला दुरुपयोग, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस नहीं करती थी, करती होगी, लेकिन इतना खुला दुरुपयोग मैंने कभी नहीं देखा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन और पूरा सरकारी तंत्र भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है। उस संगठित शक्ति को मात देने के लिए विपक्ष को और भी मजबूत होना पड़ेगा, यह निश्चित है, इसमें कहीं दो मत नहीं। वर्तमान में शराबबंदी कारगर नहीं है बिहार में, जिसका नजारा दिख रहा है, जहरीली शराब से मौतें हो रही है, तो इस पर विपक्ष भी खुलकर सामने तो नहीं आ रही है कि भाई शराब बंदी को हटा देना चाहिए ताकि और नशे का आदि युवा ना हो। किस विपक्ष को आपने देखा कि इसके लिए नहीं बोल रहे?
प्रखर रूप से कांग्रेस भी कह रही है, कांग्रेस घटक प्रखर रूप से आरजेडी भी कह रही है, ये तो लेकिन नहीं कह रही है कि शराब को फिर से खोल देना चाहिए। क्या कह रही है? वो कह रही है कि बंद ये इस पर सरकार फेल है, उसको जो है पकड़ में आना चाहिए, ये सब रुकना चाहिए, लेकिन खोलने की बात तो नहीं कह रहे आप। ये जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए उसके पास क्या उपाय है। अगर कोई वैकल्पिक उपाय हो, देखिए हम सब जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, शराब खुले, सब लोग शराब पिए, इसके पक्ष में बहुत सारे बिहार के लोग नहीं होंगे, लेकिन शराब बंद करके एक माफिया को जन्म देके रोज दर्जनों जानों को लिया जाए, इसके भी पक्षधर नहीं होंगे। ये जिम्मेदारी कि ये कैसे ठीक हो, ये किसकी है? विपक्ष की तो नहीं है ना। विपक्ष तो ये कह सकती है ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। अब आपको खोल के ठीक करना है, बंद रखते हुए ठीक करना है, गुजरात से कुछ चीजें सीखनी है कि वहां कैसे कर रहे हैं लोग, कुछ तो कीजिएगा ना। आप तो कुछ नहीं कर रहे, आप तो कह रहे हैं कि अगर आप पी के मर रहे हैं तो ये आपकी गलती है।